वो तो मेरी बेटी की इज्जत का रखवाला था। मेरी बेटी को पूरे जहां में बेइज्जत करके रुस्वा करके चला गया, बदनामी के गहरे कुएं में धकेल गया मेरी बेटी को। बेचैन बेचैन रहेगी उसकी रूह। देखना, इसे खबर में भी चैन नहीं आएगा, कभी चैन नहीं आएगा। देखना। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैयत की बेहुरमती करती हो, हमारे मरे हुए बच्चे पे इल्जाम लगाती हो। शर्म नहीं आती बेगैरत? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे मुझे। मैंने अपनी पास बहू पे, अपनी नेक बहू पे तोहमत लगाई। मैंने उसे इतनी तकलीफ दी, मेरी गलती है। मैंने उसे घर से निकाला, उसे बदनाम किया। मुझे माफ कर दे आपको। मेरी वजह से मेरा बेटा बाहर चला गया, मेरा बच्चा मेरी वजह से, मेरे दो हाथों से मैंने उसको मार डाला। मैंने मार डाला फहद को। फहद मेरी वजह से गया दुनिया से। मेरी बच्ची पाकबाज है। नाजिया का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है सारा, मेरा कसूर है। मुझे माफ कर दे। मेरी नाजिया उसे बुलाओ, मैं उसकी बहू पकड़ूं, मैं उससे माफी मांगूंगी। नाजिया मेरी बहू, मेरी बच्ची का तुम, मैं नाजिया के पाँव पकड़ लूंगी। मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से मेरा बच्चा सो गया, मैं खाली हाथ रह गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरी बच्ची नाजिया कहाँ है? नाजिया कहाँ है? मेरी बच्ची। नाजिया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे मत सोचो नाजिया, अपनी बच्ची का सोचो। मैं भी उसे देख कर आई हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। उसे तुम्हारी जरूरत है अभी, सिर्फ तुम्हारी। उसकी खातिर इस खुद को संभालो नाजिया। कैसे संभालूं? कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में, अब कुछ भी नहीं बचा। फहद मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उन पे अपनी हिफाजत का बोझ डाल दिया था ना, नहीं उठा सके वो बोझ, तो मुझे छोड़ के चले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं ही उनकी कातिल हूँ। ऐसा नहीं है नाजिया, बहुत का दिन मुकर्रर है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ, देखो तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हम सब के लिए। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा नाजिया, अपनी बच्ची के लिए। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, नहीं बनना मुझे बहादुर। शायद बाबा ठीक ही कहते थे। वो ठीक कहते थे कि मेरी किस्मत खराब है, जो भी मेरे करीब आएगा तबाह हो जाएगा। पैदा हुई तो बाप को खा गई, अपनी माँ के दुखों की वजह बन गई, और फहद की जिंदगी में गई तो उसे भी खा गई। मेरी बेटी जब पहली दफा आंखें खोलेगी तो अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकेगी। वो भी मेरी तरह यतीम पैदा हुई है। वक्त फिर से खुद को दोहरा रहा है शाजिया। वो मेरी किस्मत लेकर पैदा हुई है। ये तुम्हारा वहम है नाजिया। तकदीर का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। कोई बाबा तुम्हारी तकदीर नहीं बना सकता। ये तो शिर्क है कि अल्लाह मियां के साथ इंसान को हिस्सादार ठहराना। इन बातों का यकीन मत करो नाजिया। तुम भी चली जाओ शाजिया, मुझसे दूर चली जाओ, वरना मेरी नहूसत का साया भी तुम पे पड़ जाएगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे साथ रहोगी तो
मेरी तरह तुम्हारी भी खुशियां छीन ली जाएंगी, तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। मत बोलो ऐसे नाजिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, समझ आई? खबरदार तुमने ऐसी बातें की तो। फहद चले गए, फहद मुझे छोड़ के चले गए। शाजिया, मुझे फहद के पास जाना है, प्लीज मुझे फहद के पास ले चलो। मैं एक दफा उनकी शक्ल तो देख लूं, मैं उनके पाँव पकड़ के उनसे माफी मांग लूंगी। प्लीज खुदा के लिए मुझे कोई फहद के पास ले जाए। प्लीज नाजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, हौसला रखो। तुम्हारा जाना वहां भी ठीक नहीं है।